हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में होंगे और एमजेसी के रूप में इकोनॉमिक्स को लिया होगा या एमआईसी एमडीसी किसी भी रूप में, तो उस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखेंगे हम लोग। चूँकि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ही समझना सबसे मेन है। अगर आप सिलेबस को समझ जाइएगा तो आपको पता हो जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इसमें सिलेबस को डिस्कस कर देंगे और फिर आपको बता देंगे कि आपको पढ़ना कैसे है और हम लोग तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली तो ये बात देख लीजिए, आप पहले कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसका ऑफिशियल सिलेबस देखिए, खुद भी देखिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप प्रयास ये करें कि ऑफिशियली जो उसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया ना, उसको आप ज़रूर जान लीजिए। तो आप अगर बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आज हम उन्हीं का सिलेबस देख रहे हैं। बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से होंगे ना, तो देखिए एमजेसी 1 में देखिए मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपके सिलेबस का नाम रखा गया है, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसी के अंतर्गत देखिएगा 4 यूनिट में इसके सिलेबस को डिफाइन किया गया है। चारों यूनिट में बातें अलग अलग है। अब एक चीज़ ये जानिए कि इस सिलेबस का नाम जब रखा गया है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इसको बोलते हैं गणितीय अर्थशास्त्र, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे अब ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि गणितीय अर्थशास्त्र, इसमें आपको गणित से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना होगा। यानी मैथ्स जिन्होंने भी बच्चे ने जो इंटर किए होंगे ना, उन्होंने पढ़ा होगा ना, तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे है। मान लीजिए आपने साइंस से इंटर नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसमें वही चीज़ें आपको हम बता देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा और आपको अच्छा उसमें करना है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम बताने का प्रयास भी करेंगे। चूँकि आप बस इतना काम करें कि आप अपना चैनल समझ के इस चैनल को बहुत ज़्यादा दोस्तों में, अपने दोस्तों वगैरह में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। और लोग अगर जुड़ेंगे हमसे तो हम तभी तो कोई काम कर पाएंगे, अगर नहीं जुड़ेंगे तो हम क्यों करें फिर, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ें हम कर देंगे। तो चलिए 4 यूनिट है इसमें। तो पहले यूनिट में कौन सी चीज़ें हैं, देखिए वही चीज़ें हैं। फिर आप ये भी ध्यान में रखिए 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा इसका, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसके यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सी बातों को डिजाइन किया गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें देखिएगा लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक आपको पढ़ना है पहले। उसका सेट एंड सेट्स ऑपरेशंस क्या होता है, यानी सेट थ्योरी क्या है, सेट थ्योरी नहीं, सेट्स के बारे में जानना है। सेट थ्योरी के ऊपर आप देखिए बेस्ड होता है सेट्स, और उसी के ऑपरेशन यानी उसके प्रयोग क्या है ना, उनको जानना है। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, तर्क के बारे में जानना है। फिर देखिए सेट्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए अब देखिए यहाँ पे देखना है फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज देखना है आपको। नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं उसको देखना है आपको। बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको देखना होगा आपको कि परमुटेशन क्या होता है और फिर कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बेसिक चीज़ों को ये खुद ही बोल रहा है कि आपको बेसिकली इसको पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत डिटेल पढ़ने लगिएगा मैथ वाले की तरह, उस तरह नहीं। आपको इस तरह से पढ़ना है ना बच्चों, जिसका अप्लाइड आप देखिएगा गणित इसमें पढ़ना है आपको, अर्थशास्त्र में। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर अर्थशास्त्र हम लोग लिए पढ़ने के लिए और यहाँ पे गणित दे दिया है। तो देखिए गणित आपको यहाँ पढ़ने नहीं दिया है, वो गणित का यूज जो होता है ना अर्थशास्त्र में, जो प्रयोग होता है ना, उन्हीं चीज़ों को आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको बेसिक पढ़नी है आपको, ये नहीं कि बहुत डिटेल पढ़िएगा, वो नहीं है। इसमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है जिससे कि आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। उसको हम समझा देंगे, बढ़िया से बता देंगे, तो एकदम एनी हाउ आपका अच्छा जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है, हार्मोनिक पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत यूनिट 1 में पढ़नी है। अब देखते हैं यूनिट 2 में। बाकी चीज़ों को आप देखिए स्क्रीनशॉट रखिएगा, यही आपका सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लीजिएगा, वो नहीं कीजिएगा बच्चों, ठीक। ध्यान थोड़ा रखना है आपको कि सिलेबस आपका क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और आप कुछ और पढ़ लीजिएगा तो आप बना भी नहीं पाइएगा वहाँ, ठीक है। ग्राफ्स क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट्री टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होता है उसको देखेंगे। क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे यहाँ पे, पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए एक्सपोनेंटियल पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में यहाँ पे जानेंगे। फिर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है उनको देखेंगे हम लोग, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उन तमाम चीज़ों को इसमें देखेंगे। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, यानी किसी भी फंक्शन का लिमिट क्या क्या है, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, उसके इवेल्यूएशन कैसे किए जाते हैं उनको देखेंगे। अलजेब्रिक उसका मेथड्स क्या है उसको देखेंगे। फिर लॉगरिथम क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिमिट्स ऑफ फंक्शन में यही चीज़ें देखेंगे। इसको भी आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। उसका यूनिट 3 अब देख लीजिए। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये देखिएगा इंटर का सारा चीज़, अगर कोई साइंस से पढ़ा होगा ना, बैकग्राउंड होगा ना, तो इंटर में आपको पढ़ना पड़ता है रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इनके बारे में आपको वहाँ पे पढ़ना होता है और वही चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी है, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। सम कैसा है उसका, उसके बाद देखिए डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, प्रोडक्ट और एंड
क्वांटिटीज, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसी में पढ़ना होगा। ये आप देख लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस रखा हुआ है यूनिट 3 का, इसको ध्यान में रखना है। इसके बारे में जो बेसिक बातें अभी करनी है उस पर हम आएंगे तुरंत, ठीक है। यूनिट 4 में देखिए क्या पढ़ना है, सिग्नल वेरिएबल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको देखेंगे, मैक्सिमम जो है ना प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू क्या होता है उसको देखेंगे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो इतनी चीज़ें यूनिट 4 में भी देखना है, जो भी है आपके सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका सिलेबस है। अब देखिए मेन चीज़ें जो बनती है ना कि इसकी तैयारी आखिर कैसे करनी है, तो देखिए तैयारी में थोड़ा आपको अपने दिल पे पत्थर रखना है। जो आप चीज़ सोच के पढ़ रहे हैं तो उस तरह से यहाँ नहीं पढ़ना होगा। इसमें मैथमेटिक्स के कुछ नियम बताएंगे, जैसे लॉग क्या होता है उसको बताएंगे, फंक्शंस क्या है, सेट थ्योरी क्या है, सेट्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई थ्योरी आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस भी करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको उसी तरह का क्वेश्चन पूछाएगा। हो सकता है जो क्वेश्चन हम कराएं वो नहीं पूछे, लेकिन उस टाइप पे आपका क्वेश्चन रहेगा, उसके फॉर्मूला आपको जानने होंगे, तो वो चीज़ आपको करना होगा बच्चों। इसमें आपको यही करना होगा कि आपको नियमित हो जाना है अभी से। अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए इसकी तैयारी जो है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है ना, आप परेशान मत होइए, हम आपको हिंदी में भी करा देंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों का यहाँ पे समागम रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको करा देंगे। भले ही सिलेबस हम इंग्लिश में बताएं, लेकिन तैयारी आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में कराएंगे, ठीक है। आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, इसके चीज़ों को समझा देंगे, कैसे चीज़ें करनी है नहीं करनी है। वही 70 नंबर का आपका एग्जाम है, इसको अच्छे से देना होगा आपको और अच्छा नंबर भी लाना होगा। लेकिन इसके लिए आप जरूरी है कि आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को, ताकि अन्य दोस्त भी आपके जो हैं वो हमसे जुड़ सकें और हम और भी तेज़ी से इसको ख़त्म करा सकें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।